अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ताहिर हुसैन के बारे में, जो MIM पार्टी के दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा से ओवैसी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। कोर्ट से ले जाते समय पुलिस वालों के सामने उन्होंने जो बातें कही है और जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो के अंदर उनका बयान सुनाएंगे, वो वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है केजरीवाल को लेकर और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर। कोर्ट से ले जाते समय मुस्तफाबाद से MIM पार्टी के जो उम्मीदवार है ताहिर हुसैन ने कहा, मुझे चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिले या ना मिले, मुस्तफाबाद की जनता चुनाव लड़ रही है, जनता ही जिताएगी। इस तरह से उन्होंने बयान दिया। तो सबसे पहले ताहिर हुसैन का ये बयान सुने। बात कर रही है हल्की सी मुस्तफाबाद बोलेगा इंसाफ जीतेगा, मुस्तफाबाद बोलेगा इंसाफ जीतेगा। बिल्कुल जनता जिताएगी, जनता लड़ाई। भैया मानते क्यों नहीं आप? क्या बात। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना ताहिर हुसैन क्या कुछ बोले। कोर्ट से बाहर जब आए उसके बाद पुलिस वालों के सामने उन्होंने इस तरह से बयान दिया। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले हैं, ओवैसी साहब का भी यह पूरा वीडियो जरूर देखें। हाँ, आपके वोट की कीमत बढ़ेगी जब आप मुत्तहदा तौर पर पतंग के निशान पर बटन लगाएंगे दिल्ली के। अब जब हम ये बयान करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के चमचे बोलेंगे, देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। सही बात। आप देखते हैं कि जब दिल्ली में फसादात हो रहे थे, दिल्ली में नफरत की आंधी बढ़ चुकी थी, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बजाय जाता लोगों से अपील करता कि भाई नफरत की आग को कम करो, हम इस देश के बाशिंदे हैं, हम भाई हैं, ये आग नहीं फैलनी चाहिए। कहां गया? गायब हो गया। और कहां जाता है? महात्मा गांधी के राजघाट पर जाकर अपने मंत्रियों को लेकर आंख और मुंह बंद करके बैठ जाता है। सही बात है। जनता के घर जल गए, लोग मर गए, दिल्ली का मुख्यमंत्री गायब, रूपोश, कहीं पर नजर नहीं आया। तीसरी मिसाल इसकी आपके सामने है कि शाहीन बाग का एहतजाज चल रहा था। बिल्कुल। CAA के खिलाफ हम सब ने एहतजाज किया और दुनिया ने देखा कि मैं और इम्तियाज जलील ने नरेंद्र मोदी के 3 MPओं के सामने लोकसभा में उनकी आंख में आंख डालकर कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, ये काला कानून है। हमने उस कानून के कागज को फाड़ दिया। और जब एहतजाज चल रहा था तो पूछो दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहां पर था, तो कहा कि अगर शाहीन बाग, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं शाहीन बाग को आधे घंटे में 15 मिनट में हटा देता था। क्या बात है। फिर दिल्ली के फसादात में इन्हीं की पार्टी का एक शख्स जो बीजेपी में चला गया, उसने नारा लगाया, देश के गद्दारों को गोली मारो। उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाता, मगर तबलीगी जमात के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं मुख्यमंत्री। बहुत खूब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का असली चेहरा है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की असली सोच है। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री जरूर बन गया गलती से, मगर याद रखिए ये 2013 का नरेंद्र मोदी है। ये आगे चलकर नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है। क्या बात है। आप समझते हैं कि मैंने ये फ्री दिया, ये फ्री दिया, कोई फ्री नहीं दिया, कोई जेब से नहीं दे रहा है, जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है ये। बिल्कुल सर। अगर सब चीज फ्री दिया तो बताओ यहाँ पर स्कूल में टीचर क्यों नहीं है, यहाँ पर गंदगी क्यों है, यहाँ पर पीने के पानी का इंतजाम क्यों नहीं है? बिल्कुल। तो मालूम होगा कि नहीं, यहाँ पर टोपी वाले रहते हैं, यहाँ पर बुर्का पहनने वाली रहती है, यहाँ पर दलित बसता है। इसलिए यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर जब केजरीवाल आएगा तो बोलेगा भाजपा को हराना है, हमको वोट दो। और जब दूसरी जगह जाएगा बोलेगा मैं पार्क बना दिया, मैं मेट्रो बना, वो स्कूल बना दिया, पानी की लाइन कर दिया। अरे तुम कब तक डराओगे बीजेपी से हमको? कब तक डराओगे तुम? अगर किसी ने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया तो वो हम हैं, अल्पसंख्यक समाज मुसलमान। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 2014 सुनिए, 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 2009-19 का लोकसभा का चुनाव हो,
दिल्ली में एक बहुत बड़ी संस्था है, CSDS नाम है, उनका डेटा उठाकर देख लीजिए। आकर देख लीजिए। आपने एग्रीमेंट कर लिया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मोदी के साथ मोदी के साथ कि बड़े भाई आप लोकसभा जीतिए, मैं असेंबली जीतता हूँ। ओहो, क्या तो बड़े बात भाई ने है, कहा छोटे तू यहीं लगा रहे, मैं पूरे देश में लगा रहूंगा। क्या बात है, क्या बात है। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शख्स जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी जो मौजूदा कॉरपोरेटर साहब की तायीद कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। मुझे अभी हाजी रईस ने बताया कि जब मेट्रो चलती है, जब जाफराबाद का सीलमपुर का रेलवे स्टेशन आता है तो अनाउंसमेंट किया जाता है कि अपने जेब और सेलफोन को बचा कर रखिए, अपने जेब और सेलफोन को बचा कर रखिए। कौन इस क्रिमिनल्स को बचा रहा है? कौन यहाँ पर ड्रग बेचने वालों का साथ दे रहा है? सही बात है। मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को, मोहतरमा शबनम को कामयाब करिए। ये जितने अनासिर हैं, क्रिमिनल लोग हैं जो नौजवानों की जवानी को ड्रग्स के जरिए बर्बाद कर रहे हैं, जो जराइम में मुलविस हैं, इन तमाम को इंशाअल्लाह ताला हमारा शेर हाजी रईस इनको सुधार देगा चंद 24 घंटे के अंदर। ओहो, क्या बात बोले मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि हर जगह पर यही कोशिश होती है कि मजलिस का उम्मीदवार कामयाब ना हो। कामयाब इसमें कांग्रेस, इसमें दिल्ली का मुख्यमंत्री और बीजेपी तीनों में एक पॉइंट पर मुत्तफिक है कि मजलिस ना जीते, कोई भी जीत जाए। कोई भी जीत मैं जाए, आपसे मजलिस ना अर्ज कर जीते। रहा हूं कि अगर आपकी आवाज नहीं होगी तो आपकी तकालीफ को कोई नहीं सुना जाएगा। अगर आप अपने वोट से अपनी पार्टी के कैंडिडेट को कामयाब करेंगे तो आपकी वोट की अहमियत होगी। जमहूरियत ये नहीं है कि आप 50 साल से किसी को डालते रहे। हम बीजेपी को हराने के लिए वोट डालते हैं तो कांग्रेस को वोट डाला, बीजेपी नहीं रोक पाए, फिर हमने कांग्रेस से तंग हो गए तो इनका साथ दिया, तब भी भाजपा जीतती है। आप बताइए फिर आपकी वोट की अहमियत और कीमत क्या है? हाँ, आपकी वोट की कीमत बढ़ेगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब केजरीवाल का पोल खोल कर रख दिया और ओवैसी साहब खुलकर केजरीवाल को लेकर इस तरह से बयान दिए। और असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत जल्द दिल्ली के अंदर ओवैसी साहब आने वाले हैं, चुनाव प्रचार करने वाले हैं ताहिर हुसैन के लिए और शफाउल रहमान के लिए, क्योंकि ये दिल्ली दंगे के 2 आरोपियों को ओवैसी ने टिकट दिया है और जेल से ही ये दोनों चुनाव लड़ने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी के 2 उम्मीदवार। आप लोगों का क्या कहना है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर? अपना अपना राय जरूर दें।